तो अब देखिए छत्रपाल सिंह गंगवार से पूजा शर्मा ने खास बातचीत की, इसके भी कुछ पल देखिए। तो बरेली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट छत्रपाल सिंह गंगवार इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। और देखिए कहीं ना कहीं एक बार इन्हें इस बार दांव पर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको दांव पर लगाया है इस बार। पिछले 8 बार से हम देखते हैं संतोष गंगवार जी जो कि जीत का एक अच्छा परचम लहराते आए हैं। क्या लगता है आप चुनौती दे पाएंगे इस बार? अभी आप के चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी आपने देखा है कार्यक्रम हुआ है, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उनके लिए आयोजन हुआ है ये नवाबगंज विधानसभा का कार्यक्रम। और इतने में से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कितना विशाल जन सैलाब उमड़ा हुआ है और किसी प्रकार का मुझे कोई भेजा नहीं गया, थोपा नहीं गया है। पार्टी ने बहुत सोच विचार करके और मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं यहाँ से बहुत बड़े अंतर के साथ, पुराने भी सारे रिकॉर्ड टूटते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयश्री दिलाऊंगा, ऐसा आपको समझ में आएगा। अभी बरेली में प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ, जन सैलाब उमड़ा, ऐसा ऐतिहासिक जन सैलाब ऐसे रोड शो में हुआ है, ये पहली बार ऐसा देखने में आया। तो ये सब चीज़ें संकेत करती हैं कि मैं कोई थोपा हुआ नहीं हूँ। हमारे संतोष गंगवार जी लोकप्रिय नेता हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे नामांकन में हमारे साथ रहे, हमारे हर कार्यालय के उद्घाटन में रहे, हमारी हर कैंपेनिंग में रहते हैं, आलमगीरगंज में हमारे साथ रहे और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर हमारे साथ रहते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना चुनाव की कोई कल्पना नहीं होती है। करीब 23 लाख मतदाता हैं बरेली के जिनका विश्वास आपको जीतना है। समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह ऐरन, वो भी टक्कर दे रहे हैं, टफ कंपटीशन है। वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। वो तो कभी 2009 से 2014 तक मैं कम से कम 100 गांव में पूछा हूं कि आपके पास आए कभी। जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद और सांसद बनने के कोई राजनीति थोड़ी खत्म हो जाती है। हार गए तो राजनीति रहती है। अगर जिसे चुनाव लड़ना है तो अपनी जिंदा रखना है तो समाज के बीच में रहे। आज तक कभी किसी के बीच में, कभी सुख में नहीं, दुख में नहीं, किसी के काम में नहीं। वो या तो लंदन रहते थे या अमेरिका रहते थे या फिर बरेली रहते थे या बम्बई जहाँ कहीं रहते हो, फिलहाल रहते घर में थे। लोगों को यही बोलते थे। इस कारण से सारा समाज उनको दोबारा नहीं उनको कहीं स्वीकारेगा और न स्वीकारा है, न किसी ने मुझे बोला कि हाँ हमारे बीच में आए। ऐसा उनका चाल चलन है। सहारा समय के माध्यम से बहुत सारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। बरेली की जनता के लिए क्या प्लान होने वाला है अगर आपकी जीत होती है? बरेली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, मैं बैठूंगा अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ और जो जो यहाँ की स्थानीय बातें हैं उन विषयों को तो हमारे स्थानीय, हमारे जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, हमारी विधानसभा में हमारे सरकार है, वो सब लोग निपटाते हैं। फिर भी लोकसभा से संबंधित, संसदीय क्षेत्र से संबंधित और राष्ट्रीय स्तर के कोई इशूज हैं तो उन सारे विषयों को कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर और क्या हो सकता है बरेली के लिए, समृद्धशाली बरेली जिला होगा और पूरे मंडल का महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए बरेली चमकेगा, अड़ोस पड़ोस भी चमकेगा। बरेली लखनऊ और दिल्ली के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, इसलिए यहाँ पर जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं संसद में उस इश्यूज को रखूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मेरे ऊपर स्नेह है और माननीय योगी जी का भी मेरे ऊपर विशेष स्नेह है, इसलिए मैं जनता से अपने बीच में अपने कार्यकर्ता, बरेली लोकसभा के जो मेरे 3-4 थाना क्षेत्र थे वो सारे लोग मेरे पास आते थे, सीओ क्षेत्र बहेड़ी होने के कारण से, और मैं उनकी सबकी बात सुनता था, उनके काम करवाने की कोशिश करता था। और बाकी बरेली का मैं भले ही सांसद हूँ पर बहेड़ी वालों का मुझ पर विशेष अधिकार है। उन्होंने मुझे मेरा बचपन देखा, जवानी देखी और कामकाज देखा, सारे तौर तरीके देखे हैं, इसलिए। और फिर दूसरी बात, मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाया हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, तो वो उन छात्रों की देन है मैं यहाँ पर इस पायदान तक आ गया हूँ। बिल्कुल।
धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए बरेली की जनता का विश्वास तो छत्रपाल सिंह गंगवार पर है, लेकिन बरेली की लोकसभा सीट पर जो करीब 24 लाख जनता मतदाता है वो इन पर कितना विश्वास जताती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बरेली से कैमरामैन तारा के साथ मैं पूजा शर्मा।